हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके एक्सप्रेस 100। गाइस, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए प्रैक्टिस नंबर 7। तो गाइस, इससे पहले आप 6 प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो को अवश्य देखें। और आपको बता दें गाइस, इसके अतिरिक्त बहुत सारे वीडियो लेखपाल के लिए प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो गाइस, उन सब वीडियो को आप सब एक बार जाकर अवश्य देखें। ओके गाइस, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन गाइस, आज भारत के राजदूत अमेरिका दौरे पर जाएंगे। तो गाइस, यहाँ जो अंडरलाइन दिया है इसमें आपको लिंग बताना है। क्या बताना है गाइस? वाक्यांश में रेखांकित पद में लिंग है। तो गाइस, हम बता दें कि इसमें कौन सा लिंग है? उभयलिंगी है। और उभयलिंगी क्या होता है गाइस? जिसको हम मेल या फीमेल दोनों में लिख सकते हैं, मतलब स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं गाइस? उभयलिंगी। तो राजदूत में कौन सा लिंग है गाइस? उभयलिंगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, निम्नलिखित में से जवाहरात शब्द है। तो गैस, आपको बताना कि जवाहरात शब्द कैसा है, एक वचन है कि बहुवचन है कि दोनों है। तो गैस, आपको बता दें कि जवाहरात सदैव बहुवचन है। हमेशा एक किसी के रूप में प्रयोग किया जाता है गैस, बहुवचन हमेशा, एक कभी एक वचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते 3 पर। माता जी ने अभी अभी भोजन किया, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसमें कौन सा काल होगा गैस? आसन्न भूतकाल। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 3। तो आसन्न भूतकाल क्या होता है गैस? आसन्न का अर्थ है गैस निकट, अर्थात जब कोई काम जस्ट हुआ होता है, तुरंत हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आसन्न। आपको बता दें गैस कि आसन्न का अर्थ निकट है। भूत काल में क्रिया व्यापार शुरू हुआ और अभी अभी समाप्त हुआ है। इसकी पहचान कैसे करेंगे गैस? समान भूतकाल के आगे है के योग से आसन्न भूत का रूप बन जाता है। अगर और इसके अतिरिक्त एग्जाम्पल की बात करें गैस, जैसे वर्षा हुई है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, राम ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र पढ़ा। सब में कौन सा काल है गैस? आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। रागिनी बस से उतर गई, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है गैस? अपादान कारक। जब से के माध्यम से गैस अलगाव की स्थिति हो, मतलब अलग एक दूसरे से हो, तब वहाँ कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ओके गैस, जैसे मेरा घर तुम्हारे घर से बहुत दूर है, यहाँ भी से आया। मेरा घर तुम्हारे घर से बहुत क्या है? दूर है। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता का अलगाव किससे हो रहा था गैस? पेड़ से हो रहा। तो यहाँ भी कौन सा कारक होगा गैस? अपादान कारक होगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, गंगा हिमालय से निकलती है। इसका मतलब गैस गंगा का अलगाव किससे हो रहा है? हिमालय से। तो यहाँ भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो गाइस, आपको सब शब्द ऐसे छांटना है जो सब पर्यायवाची हो। तो ऑप्शन जो आपको 3 दिख रहा है, व्यंग, आक्षेप और छींटा कसी, ये सब एक दूसरे के क्या है गाइस? सब पर्यायवाची हैं। ओके गाइस, और किसके पर्यायवाची गाइस? ये सब कटाक्ष के पर्यायवाची हैं। कटाक्ष जानते हैं गाइस? कटाक्ष। ओके, और नेक्स्ट आपका जो दिया गाइस ऑप्शन फर्स्ट पर, गुणगान, बर्बर और गुण। और यदि आपको एक और बता दें कि यशोगान, अब आप सब जान गए होंगे किसका पर्यायवाची है? ये सब कीर्ति के पर्यायवाची है। कीर्तिमान कहते हैं ना, कीर्तिमान स्थापित करना, तो कीर्ति के क्या है? पर्यायवाची है। सॉरी, सब कीर्ति के पर्यायवाची नहीं है गाइज। कौन कौन सा? खाली गुणगान और
गुण, ये दोनों कीट की पर्यायवाची, बराबर नहीं है। बराबर किसका पर्यायवाची है गाइस? क्रूर का, निर्दय का। ओके गाइस, बराबर किसका है? क्रूर का या निर्दय का। और दूसरे वाले में क्या मिस्टेक था गाइस? एक बार इसको रिमूव करते हैं, इसका तो आंसर थर्ड होगा। दूसरे की ऑप्शन की अगर हम बात करें गाइस, यहाँ क्या लिखा हुआ? निर्दय। आपको बता दे गाइस, जो तो है मत है और क्या है गाइस? निर्दय है, दोष, ये सब कलंक के पर्यायवाची हैं। तो मत किसका पर्यायवाची गाइस? कलंक के। ओके गाइस, और नृशंस ये किसका पर्यायवाची गाइस? क्रूर का। किसका? क्रूर का। और आपका जो चार लिखा, चार ऑप्शन, लाछन, लाछन किसका है? कलंक का। और दोष ये भी है कलंक का। और हुनर आप जानते हैं किसका होता है? कला का, कौशल का या विद्या का। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? तो आपको अशुद्ध की पहचान करना है। तो हत का विलोम क्या होता है गाइस? आहत, बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन जो दो लिखा है गाइस, हास का अहिंसा, अहिंसा को विलोम क्या होता है गाइस? हिंसा होता है। क्या होता है गाइस? हिंसा। और हास का क्या होता है? रुदन। क्या होता है गाइस? रुदन। ओके गाइस, तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा 2। और ऑप्शन 3 का लिखा है हर्ष का दीर्घ, बिल्कुल सही है और ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देवी देवताओं पर जो गाइस इसका मिक्सचर जो चढ़ाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है गाइस मधुपर्क। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। और गाइस आपको बता दें, यह जो दंडनी लिखा हुआ है ऑप्शन फर्स्ट पर, दंडनी किसके लिए होगा गाइस? दंड दिए जाने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? दंडनी होगा। और द्विवेदी के लिए क्या होगा गाइस? दो भाषाएं बोलने वाला को हम क्या कहते हैं? द्विवेदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है? तो गैस आपको अशुद्धि को पहचान करना है। आपको बता दे गैस, आंखें पथरा जाना का अर्थ तिरस्कार करना ये नहीं होता है। आपको अशुद्धि करना है, तो इसमें अशुद्धि क्या होगी गैस? जो तिरस्कार लिखा है इसका क्या होगा गैस? प्रतीक्षा करना। क्या करना? प्रतीक्षा, ना कि तिरस्कार करना। ओके गैस, तिरस्कार करना का क्या होगा? आंखें उठाकर ना देखना, इसका क्या होगा? तिरस्कार करना। और आंखें पथरा जाना का प्रतीक्षा करना। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। उधार खाए बैठना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। तो उधार खाए बैठना का अर्थ क्या होगा गैस? हठ करना। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 4। और उल्टी गंगा बहाना क्या होगा गैस? उल्टी गंगा बहाने का क्या होगा? उल्टा काम करना। जो उल्टा काम लिखा है इसका मुहावरा क्या बनेगा? उल्टी गंगा बहाना। और सोच विचार करने वाला, इसका मुहावरा क्या बन जाएगा? उधेड़ बुन में पड़ना। क्या गैस? उधेड़ बुन में पड़ना का अर्थ क्या होगा? सोच विचार कर काम करना। और ऑप्शन 3 पर लिखा गैस गायब होना, इसके लिए मुहावरा क्या है प्रयोग किया जाएगा? उड़न छू होना। उड़न छू होने का जो अर्थ बनेगा गायब हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो इसका आपको अर्थ बताना गाइस, इसका अर्थ होगा बाहर से अच्छा भीतर से बुरा। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? फर्स्ट। आपको और बता दे गाइस कि
उद्धव का लेना ना माधव का देना। इसका अर्थ क्या होगा गाइस? केवल अपने काम से काम रखना। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। बी वाले का जो लोकोक्ति क्या बनेगा गाइस? उद्धव का ना लेना, उद्धव का लेना ना माधव का देना। और जरूरत के अनुसार चीज ना होना, इसके लिए लोकोक्ति क्या बनेगा गाइस? ऊंट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंखें फूटे। लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो इसका भी आपको अर्थ बताना गाइस। तो इसका क्या हो जाएगा? जिधर जाए उधर ही मुसीबत। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 2। ओके गाइस। और आपको बता दे गाइस कि आप न जावे ससुरारे औरों को सीख देत। इसका जो अर्थ बनेगा गाइस क्या होगा? कोई कार्य स्वयं तो ना करे पर दूसरे को सीख दे। ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट का क्या लोकोक्ति बनेगा गाइस? आप न जावे ससुरे औरों को सीख देत। और ऑप्शन 3 पर जो गाइस लिखा है कि एक मुसीबत ख़त्म ना हो उससे पहले दूसरे मुसीबत आ जाए। इसके लिए लोकोक्ति क्या बनेगा? आसमान से गिरे खजूर में अटके। इसका अर्थ क्या होगा? एक मुसीबत ख़त्म ना हो उससे पहले दूसरी मुसीबत आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो आपको अशुद्ध वाक्य को छांटना गाइस। तो इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है गाइस? वह पाँव से जूता निकाल रहा है। ये क्यों गलत है गाइस? आपको लग रहा होगा कि सही है। तो पाँव से जूता निकाला नहीं जाता गाइस, जूता उतारा जाता है। यहाँ ये शब्द गलत लिखा है। इसका सही वाक्य क्या होगा गाइस? वह पाँव से जूते उतार रहा है। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा वाक्य ऐसा गाइस? ऑप्शन 2। सोना, पीतल, तांबा, शीशा। ये सब कैसे शब्द गाइस? पुल्लिंग। ओके गाइस। और कौन कौन से पुल्लिंग है? अदरक, जीरा, धनिया, सोना, पीतल, तांबा, शीशा, कंगन, कड़ा और चीता, भालू। ये सब कैसे गैस? पुल्लिंग शब्द। और स्त्री कौन कौन से है गैस? स्त्रीलिंग मृछ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, माला, और कौन सा जांग है। जांग कैसा शब्द गैस? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। अनुग्रह, हर्ष, नैवेद्य आदि अर्थ निम्नलिखित में से किस अनेकार्थक शब्द के हैं? तो किसका शब्द है गाइस? प्रसाद का। प्रसाद का अर्थ होता है अनुग्रह, हर्ष, नैवेद्य। ओके गाइस। और आपको बता दें गाइस, फल का क्या होता है? क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? फल का अर्थ होगा गाइस लाभ, परिणाम। ओके गाइस। और रस का क्या क्या होगा? प्रेम, पानी, सार, स्वाद, आनंद। ये सब रस के अनेकार्थक शब्द हैं। तो आप सब ऑप्शन को अच्छे से अवश्य देखें। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। निम्नलिखित में से निशाचर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है गाइस? कबूतर। कबूतर जो होता है गाइस निशाचर का अनेकार्थक नहीं होता है। निशाचर के गाइस कौन कौन से अनेकार्थक शब्द हैं? राक्षस, प्रेत, उल्लू, चोर, सांप, चक्रवाक, शिव, गीदड़। ये सब किसके अनेकार्थी शब्द गाइस? निशाचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। बाल पुल्लिंग शब्द का स्त्री लिंग रूप होगा। तो बाल का क्या होता है गाइस? बाला होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। और 17 आपका क्वेश्चन गाइस, खुशबू चित्र बना रही है। वाक्य में रेखांकित पद में वचन है। तो इसमें गाइस आपको वचन को पहचानना कि चित्र
कौन सा वचन है? तो आपको बता देगा जो चित्र है सदैव एक वचन होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सेकेंड। चित्र कैसा शब्द गाइस? सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 18। 18 क्या है गाइस? यदि तुम पढ़ते तो मैं भी आ जाता। वाक्य में प्रयुक्त काल है, कौन सा काल है गाइस? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। ऑप्शन क्या होगा गाइस? सॉरी, हेतु हेतु मद भूतकाल का एग्जाम्पल है। कौन सा काल है गाइस? भूतकाल। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। आपको बता दे गाइस कि हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है। दो क्रिया, इसमें क्या होती है गाइस? दो क्रिया होगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होगी। इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता ती ते लगा रहता है। पहचान क्या होता है गाइस? यदि तो इसी शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं। यदि तो, जैसे देखो यदि और तो। ओके गाइस। और एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएं गाइस। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। आया कि नहीं आया? और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। ओके गाइज, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ। और 19 क्वेश्चन पे क्या बोला गया गाइज? निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है? तो आपको अशुद्ध को छांटना है। तो उत्पत्ति का पर्यायवाची विकास, प्रगति, तरक्की। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन फर्स्ट होगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 19 का ऑप्शन फर्स्ट। उत्पत्ति के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं गाइस? उद्भव, जन्म, उद्गम, आरंभ, शुरुआत। ये सब किसके पर्यायवाची हैं गाइस? उत्पत्ति के पर्यायवाची। और उन्नत के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं गाइस? विकास, प्रगति और तरक्की, उत्कर्ष, उत्थान, अभ्युदय, बढ़ोतरी। ये सब उन्नत के पर्यायवाची हैं, न कि उत्पत्ति के। ओके गाइस, तो ऑप्शन इसमें कौन सा मिस्टेक है? फर्स्ट। ऐसे उन्नत की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? तो गाइस आपको अशुद्ध को पहचानना है। तो 20 का जो ऑप्शन होगा गाइस करेक्ट क्या होगा? सद्भाव का उल्टा दुर्भाव नहीं होता, दुर्भावना नहीं होता गाइस। सद्भाव का उल्टा क्या होता है? दुर्भाव होता है। और सद्भावना का उल्टा क्या होता है गाइस? दुर्भावना होता है। ओके गाइस, और बाकी सब सुमेलित हैं, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा अशुद्ध लिखा है गाइस? आपको बता दें कि जो अंतर साक्ष्य ऑप्शन 3 लिखा है, बिल्कुल सही लिखा, सॉरी अशुद्ध लिखा है। इसका सही क्या होगा गाइस? अंतः साक्ष्य। क्या रहेगा गाइस? अंतः साक्ष्य, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। ऑप्शन 3 सही नहीं लिखा। अध्यवसाय, आत्मिक और अंतरात्मा, ये सब सही लिखे हैं। और इसके बाद आपका गैस क्या है? गद्यांश है। तो गैस आपको हम हमेशा बताते हैं कि पहले आप गद्यांश के प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद गद्यांश को पढ़ें, तो आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो गद्यांश गाइज आप सब पढ़िएगा और आंसर को लगाइएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। ओके गाइज, तो पहला क्वेश्चन क्या है गद्यांश का? 22। गद्यांश में संबंध शब्द का प्रयोग हुआ है। तो संबंध किसके लिए प्रयोग हुआ है गाइज? पुल्लिंग एक वचन में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट क्या होगा गाइज? ऑप्शन फर्स्ट। तो गाइज आप सब जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से सिनेमा शब्द है। सिनेमा कैसा शब्द गाइज? स्त्रीलिंग है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। ओके गाइज, कैसे इसका अगर वाक्य प्रयोग करें गाइज?
सॉरी, सिनेमा स्त्रीलिंग नहीं है। सिनेमा शब्द कैसा शब्द है गैस? पुल्लिंग है। वाक्य प्रयोग के आधार पर कैसे होगा? सिनेमा देखा जाता है, ये सही होता है। न कि ये कहा जाता कि सिनेमा देखी जाती है, ये वाक्य प्रयोग क्या है गैस? गलत है। तो सिनेमा देखा जाता है, न कि सिनेमा देखी जाती है। तो कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 24। सिनेमा की शुरुआत से ही इसका समाज के साथ गहरा संबंध रहा है। वाक्य में काल है, कौन सा काल है गाइस? 24 का जो ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 2 अपूर्ण वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर आपका है गाइस हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। आत्मसात शब्द का अर्थ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा गाइस? अंतर्गत करना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। तो गाइस यहाँ तक आपका हिंदी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद गाइस जीके जीएस और ग्रामीण प्रवेश को सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। ओके गाइस। और रही बात मैथ की, तो मैथ आप सब गाइस खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे गाइस, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम लिंक के माध्यम से पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ बहुत सारे क्विज भी दिए जाते हैं, और उस क्विज को भी आप कर सकते हैं गाइस ग्रुप में जुड़कर। ओके गाइस, तो आप सब टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें, और मैथ को आप सब सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइस, अब चलते हैं जीके जीएस पर। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होता है जीके जीएस का। तो क्या क्वेश्चन गाइस? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो गाइस पृथ्वी से दूरी बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा गाइस, कौन सा बन जाएगा? 3। क्या बनेगा? पहले शुक्र, मंगल, बुध, उसके बाद क्या बनेगा गाइस? बृहस्पति। आपको बता दें गाइस कि पृथ्वी से दूरी बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है? पहले शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे होते हैं। और गैस आपको बता दें कि पृथ्वी के समान अच्छे झुकाव वाला ग्रह तथा समान परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। और गैस यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में अगर आपको बताना है, तो सबसे पहले कौन सा ग्रह होगा गैस? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सब क्या गए? सूर्य से दूरी के अनुसार, मतलब सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा ग्रह होगा? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। इसका मतलब बुध सबसे करीब और वरुण सबसे दूर सूर्य से होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपका गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत को आपको पहचानना गाइस। तो इसमें जो ऑप्शन 3 लिखा गया शान बांग्लादेश, ये गलत है। आपको बता दें गाइस कि अर्नहैम का पठार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। यह अधिकतर बालू पत्थर से निर्मित है, तो पहला इसलिए सही था। और पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। यह एक गांठ के रूप में है, अर्थात यहाँ हिमालय, काराकोरम व तियान शान पर्वत आपस में मिलते हैं। ओके गाइज। और शान के पठार का विस्तार म्यांमार व थाईलैंड देशों में है। तो शान जो पठार है गाइज, इसका विस्तार कहाँ है? म्यांमार और थाईलैंड देशों में। और गाइज आपको बता दें कि कोरट का पठार थाईलैंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। थाईलैंड में है, ये तो बात सही है, लेकिन किस डायरेक्शन में पड़ेगा गाइस? उत्तरी पूर्वी डायरेक्शन में, उत्तरी पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 53। निम्नलिखित में से कौन से युग्म असंगत है? आपको असंगत की पहचान करना है गाइस। तो इसका जो आंसर होगा गाइस कौन सा होगा? खाड़ी सहयोग परिषद।
इसकी जो स्थापना 1985, एक गलत सुमेलित है। आपको बता दें गाइस कि सार्क कैसे लिखा जाएगा, SAARC, सार्क जिसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1985, 8 दिसंबर 1985। दूसरा तो सही है। इसमें कुल 7 सदस्य थे पहले। कौन कौन से थे, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान। और गाइज आपको बता दें कि वर्ष 2007 में इसमें एक देश और जुड़ गया था, अफगानिस्तान। अब इसमें कितने देश हो गए, 8 देश हो गए। और आसियान की बात करें गाइज, आसियान एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है जिसमें 10 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस शामिल हैं। और बता दें गाइस कि आसियान की स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 में। और आसियान गाइस, आसियान में भारत सम्मिलित नहीं है, अर्थात भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ओपेक की बात करें गाइस, ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में हुआ था। ओपेक क्या है, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का समूह है। ओके गाइस, और इसका जो मुख्यालय गाइस कहाँ है, इसको कहाँ स्थापित किया गया था पहले, बगदाद में। और इसमें कुल कितने सदस्य गाइस, 13 सदस्य हैं। और खाड़ी सहयोग परिषद की बात करें गाइस, जिसको बोलते हैं GCC, इसको ओमान, इसमें कौन कौन से सम्मिलित है देश, ओमान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और कतर देश शामिल हैं। यह फारस की खाड़ी में घिरे देशों का एक समूह है जिसका मुख्यालय रियाद है। कहाँ गाइस, रियाद। आप जानते हैं गाइस रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। ओके गाइस, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, असंगत की आपको गाइस पहचान करना है। तो इसमें जो असंगत है गाइस, जोजिला उत्तराखंड, एक गलत है। आपको बता दें गाइस कि जोजिला जो दर्रा है यह श्रीनगर से कारगिल जाने का मार्ग प्रदान करता है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कहाँ गाइस, लद्दाख में स्थित है। नाथुला दर्रा की बात करें गाइस, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बिल्कुल सही है। यह सिक्किम को तिब्बत के पठारी क्षेत्र चीन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है गाइस, चीन से। और शिप्किला के दर्रा की बात करें, ये तो हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के पठारी क्षेत्र या चीन से जोड़ता है, ये भी चीन से जोड़ता है। और लिपुलेख दर्रे की बात करें गाइस, ये भी उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। और यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत के पठारी क्षेत्र या चीन से जोड़ता है। मतलब जितने भी दर्रे गाइस सबका कनेक्शन कहाँ से है, चीन से, तिब्बत से, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 55। 55 क्या गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो गाइस आपको असत्य की पहचान करना है। पहला देखते हैं, पश्चिम विक्षोभों से उत्तर भारत व तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। पश्चिम विक्षोभ क्या होता है गाइस, ठंडियों के सीजन में आप देखते हैं बारिश होता है, और यह बारिश गेहूं फसलों के लिए बहुत लाभकारी होता है। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश और मतलब भारत के उत्तरी क्षेत्र में अधिकतर ठंडियों में क्या होती है, बारिश होती है। क्यों होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और इसी विक्षोभ के कारण तमिलनाडु में गैस बहुत बारिश होती है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं गैस, प्रत्यावर्ती मानसून अरब सागर से वर्षा प्राप्त करता है, एक गलत है गैस। तो ऑप्शन कौन सा होगा गैस, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 2, ये आपका सही नहीं है। आपको बता दें गाइस कि पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत व तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है।
और जो प्रत्यावर्ती मानसून है अरब सागर से वर्षा प्राप्त नहीं करता है। ओके गाइस, तो जेट स्ट्रीम भारत में शीतकालीन चक्रवातों को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शीतकाल में जेट स्ट्रीम का प्रवाह तिब्बत के पठारी क्षेत्र के दक्षिण दिशा में मुख्य रूप से होता है। बाकी सब सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 56। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों हीनयान महायान में विभक्त हुआ था। किस संगीत में हुआ था गाइस? एक कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत में। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट 4। आपको बता दे गाइस कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलग्राम कश्मीर में वासुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। तो चौथा वाला बौद्ध संगीत कहाँ होता है गाइस? कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में। अध्यक्षता कौन किया था? वासुमित्र। ओके गाइस, किसके शासनकाल में? कनिष्क के। और गाइस आपको बता दें कि चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में बट गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। और चौथे बौद्ध संगीत पर महासंघिकों, जिसको बोलते महायान, का प्रभाव था। किसका प्रभाव था गाइस? महायान का, हीनयान का प्रभाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 57। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? आपको बता दें गाइस, जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। भारतीय धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद का वर्णन मिलता है। कौन कौन सा वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 1028 सूक्ति मिलते हैं और इसमें 10 मंडल हैं और 11 बाल खिल्य हैं और 10,580 ऋचाएँ मिलती हैं। ऋचाएँ की संख्या कितनी गाइस? 10,580। और गाइस आपको बता दें कि वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होर्त कहा जाता है। क्या कहते हैं गाइस? होर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस आपको बता दें एक बात और, कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 58। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे गाइस? JB कृपलानी। आपको बता दें गाइस कि जब भारत स्वतंत्र हुआ अर्थात 15 अगस्त 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। हालांकि दिसंबर 1947 के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे गाइस? JB कृपलानी। लेकिन गाइस दिसंबर 1947 कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आपको बता दें गाइस कि महात्मा गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन की। और बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में किए थे। कब किए थे गाइस? 1929, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 29 मार्च 1931 में। कब गाइस? 29 मार्च 1931। बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था गाइस? चित्तरंजन दास। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? 3। आपको बता दें गाइस कि दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में सितंबर 1920 में
कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पारित हुए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। असहयोग का प्रस्ताव भी चित्तरंजन दास ने ही रखा था, जो पहले असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। चित्तरंजन दास पहले असहयोग आंदोलन के क्या थे गाइस? विरोधी थे, और बाद में ही इन्होंने खुद ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर आपका 60, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान किसका मान्यता देता है गाइस? धार्मिक, भाषाई और अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 61, मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत हो सकती है? तो कितने प्रतिशत हो सकती है गैस? 12%। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। आपको बता दें गैस कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है, जबकि न्यूनतम संख्या की बात करें गैस, कुल कितने हो सकते हैं? 12, केवल 12। और गैस आपको बता दें कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं था। इसको कब जोड़ा गया था गैस? 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 91 में संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2003 में हुआ था, इसके माध्यम से गैस मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करके अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया था। ओके गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 62, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है या शामिल है? तो किसमें शामिल है गैस? अनुच्छेद 51 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। अनुच्छेद 51 का में 7वें नंबर पर है, प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। एक किसमें कहा गया है? आर्टिकल 51 के काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63, निम्नलिखित में से भारत ने कौन सा स्रोत कनाडा के संविधान से ग्रहण नहीं किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस क्वेश्चन। तो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना एक कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया गाइस? आयरलैंड के संविधान से। ओके गाइस, आपको बता दें गाइस कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से गाइस सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी न्यायालय निर्णयन, एक कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। रेनवियर का नोड है, तो रेनवियर का नोड क्या होता है गाइस? 64 का करेक्ट ऑप्शन 2 माइलिन शीट के बीच का स्थान। ओके गाइस, आपको बता दें गाइस कि तंत्रिका तंत्र के एक्सान पर उपस्थित वसा की परतों को माइलिन शीट कहा जाता है। इन दो माइलिन शीट के बीच के स्थान को रेनवियर का नोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65, निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है। तो गैस कौन सा सहजीवी जीवाणु है? राइबोजियम जीवाणु। ऑप्शन क्या बन गया? 3। दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट लिखा है, दूध से दही जमाने में, इस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है। इसके कारण गैस सल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड। और गैस राइजोबियम जीवाणु
लेग्यूम पादपों के साथ सहजीवन दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 66। निम्नलिखित में से मेंडेलियन विकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है गाइस? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्री विकार है। कैसे विकार गाइस? गुणसूत्री, डीएनए, नाम सुने हैं डीएनए का। डाउन इस विकार में 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होने से ऐसे व्यक्तियों में कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितना होता है गैस? 47। वैसे आदमी में कितना गुणसूत्र होता है गैस? 46। और 46 के स्थान पर कितना हो जाता है? 47। क्वेश्चन नंबर 67। पारदर्शी साबुन के निर्माण में साबुन को किस घोल में डुबोया जाता है? तो किस में डुबाया जाता है गैस? एथेनॉल में। ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट? 4। पारदर्शी साबुन का निर्माण करते समय कुछ समय के लिए एथेनॉल में डुबा कर रखते हैं, जिससे अतिरिक्त विलायक वाष्पित हो सके। ओके गैस। और मेडिकेटेड साबुनों में कुछ मात्रा में एंटीसेप्टिक भी मिलाए जाते हैं। क्या मिलाया जाता है गैस? एंटीसेप्टिक। क्वेश्चन नंबर आपका 68। 68 क्या गैस? कैप्चा क्या है? तो कभी कल आप जब फार्म भरते हैं गैस, तो उसमें दिया रहता है कैप्चा, जो आप सिक्योरिटी के रूप में उसको फिलअप करते हैं। तो वही पूछा गैस कैप्चा क्या है। तो कैप्चा क्या होता है गैस? मानव इंटरपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन 3। कंप्यूटर में मानव इनपुट व मशीनी इनपुट को अलग करने के लिए कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश सरकारी संस्थाओं की वेबसाइटों में लॉगिन करते समय, बैंकों तथा बीमा कंपनियों को भुगतान करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 69। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण, जिसको बोलते हैं मनी ट्रांसफर, करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोबाइल के माध्यम से गाइस। तो इसको हम क्या कहते हैं? IMPS। तो IMPS तत्काल भुगतान सेवा मोबाइल फ़ोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र सेवा है। यह इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है। किसका प्रकार है गैस? इंटरनेट बैंकिंग का। तो आजकल सभी लोग देखते होंगे, बहुत लोग क्या कहते हैं कि मोबाइल से ही अपने अकाउंट से पैसा को निकाल देते हैं। तो किसके अंतर्गत निकालते हैं गैस? IMPS के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसे टेक्निकल भाषा में VDU, जिसको तो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? 3, मॉनिटर को। ओके गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 71। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, जिसको बोलते हैं अप्सा, के तहत 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित कर दिया गया है? तो कहाँ घोषित किया गया है गैस? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 2। आपको बता दें गाइस कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 को असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और डोंगडिंग के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है। तो अस्पा क्या होता है गाइस? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा। इसको कब बनाया गया था गाइस? केंद्र सरकार के विशेषा अधिनियम 1958 कब बना था गाइस? 1958 के धारा 3 के तहत इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, जिसको बोलते हैं अस्पा, वर्ष 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा गाइस? संसद के द्वारा 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 72। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसको बोलते हैं IWF के अध्यक्ष किसे चुना गया है?
तो किसको बनाया गया गैस अध्यक्ष? सहदेव यादव को। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 4। कब बनाया गया था गैस? 4 अक्टूबर 2021 को। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 73। सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक है तो घाटे की मात्रा क्या कहलाती है? तो घाटे की मात्रा क्या कहते हैं गैस? राजस्व घाटा। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 2। और क्वेश्चन नंबर आपका 74। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो भारत का सबसे पुराना कौन सा गैस? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? फर्स्ट। आपको बता दें गाइस कि वर्ष 1875 में स्थापित मुंबई का शेयर बाजार, जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का पहला शेयर बाजार है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पहला सूचकांक वर्ष 1986 में शुरू किया गया था। कब गाइस? 1986 में। और 75 क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना का शुभारंभ कब किया? तो कब किया था गैस? 23 नवंबर 2021 को। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्या था गैस? इस योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेनें ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं। इसमें क्या कहा गया था गैस? जैसे जो प्राइवेटेशन जो हो रहा है इसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या होगा गैस? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? दोमट मिट्टी। ऑप्शन क्या बनेगा? थर्ड। खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी है। इसमें सभी प्रकार की फसलें अच्छी उपज देती हैं। इसे मृदा में पोटाश की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए इस मृदा को उर्वरक की आवश्यकता सबसे कम होती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पोटाश दोमट मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 77। किसान बही किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो किसान बही को कौन तैयार करता है गैस? लेखपाल तैयार करता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन 3। और लेखपाल इसे कितने रुपए में देता है गैस किसानों को? मात्र 10 रुपए में। कितने रुपए में? 10। किसान बही में किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा, हक संबंधी विवरण दिया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 78 आपका है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा को कब लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में कब लागू किया था गैस? 2 फरवरी 2006 को। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन क्या बनेगा गैस? 4। आपको बता दें गैस कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसको पहले नरेगा बोलते थे, का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। उत्तर प्रदेश में मनरेगा 2 फरवरी 2006 से लागू है। ओके गैस, और इस योजना को 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। पूरे देश में कब लागू किया गया गैस? 1 अप्रैल 2008 से। और इसका नाम कब महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया, जिसको हम बोलते हैं मनरेगा? 2 अक्टूबर 2009 को। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है? तो कौन सा यंत्र है गैस? 79 का ऑप्शन होगा करेक्ट, पेंटोग्राफ। हम पेंटोग्राफ से क्या करते हैं गैस? कोई भी फिगर को हम छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कुक्कुट पालन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा दर्जा दिया गया है? तो कौन सा दर्जा दिया गया गैस? कृषि का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन
3। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा दिया गया और प्रदेश में सघन कुक्कुट विकास योजना भी चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर आपका है गाइस नेक्स्ट 81। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये लॉकडाउन में किया गया था। कब किया गया था गाइस? लॉकडाउन में, मार्च 2020 में, जो राशन दिया जाता था। आपको बता दें गाइस, लॉकडाउन के दौरान प्रति माह गरीबों को मुफ्त में 5 किलोग्राम राशन, जिसमें गेहूं और चावल सम्मिलित है, और 1 किलोग्राम दाल दी जाती थी। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की किस धारा में अधिकार अभिलेख वर्णित है? तो कहाँ पर वर्णित है गाइस? धारा 32 में। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? 2। आपको बता दें गाइस, अधिकार अभिलेख प्रत्येक गांव के लिए एक अधिकारों का एक अभिलेख होता है। अधिकार अभिलेख को ऐसे रजिस्टर कहते हैं जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 32 में वर्णित है। इसे लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 लेखपाल से संबंधित है, और जो 23 किससे संबंधित है गाइस? लेखपाल से। और 83 क्या गाइस? भारतीय भूमाप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य गाइस? एक जरीब में 180 फीट, ये गलत है। एक जरीब में कितना फीट होता है गाइस? 165, 165 फीट होता है। बाकी सब सही लिखा है तीनों। क्वेश्चन नंबर 84। तहसील में मालगुजारी की वसूली की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो तहसील स्तर पर कौन वसूलता है गाइस? तहसीलदार। ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट? फर्स्ट। और गांव में कौन वसूली करता है गाइस? अमीन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 85। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? देश बताना गाइस। तो नेपाल है, एकमात्र देश है नेपाल जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। और आपको बता दें गाइस कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्यों में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है गाइस? चौथा स्थान। और उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है गाइस? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगाता है, 11 जिले लगाते हैं। और हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम 1 जिला। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें गाइस कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे दिल्ली। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 86। उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी गाइस? 650। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी गाइस? 240। ओके गाइस, इधर की लंबाई 650 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 87। उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था गाइस? उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1960। ऑप्शन क्या करेक्ट? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 88 क्या गाइस? निम्नलिखित में से पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो पालक में कौन पाया जाता है गाइस? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। आपको बता दें गाइस कि प्रति 100 ग्राम पालक में 658 मिलीग्राम ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो 100 ग्राम में कितना ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है गाइस?
658 ml। क्वेश्चन नंबर आपका है 89। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा गैस? शामली है। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर शामली है। और अगर आपसे सबसे पूर्वी जिला पूछे गैस तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा? बलिया। और सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला, उत्तरी जिला क्या होगा गैस? सहारनपुर। और दक्षिणी जिला क्या होगा? सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 90। पूसा मेघाली किसकी उन्नत का किस्म है? तो किसकी उन्नत का है गैस? गाजर का। आपको बता दें गैस कि पूसा मेघाली गाजर की उन्नति है। इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। इस किस्म की जड़ें नारंगी रंग की होती हैं। जो नारंगी रंग की गाजर आप खाते हैं गैस, उसी का एक किस्म है पूसा मेघाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 99। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व परिषद के अनुभाग 5 से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है गैस? जमींदारी का उन्मूलन। ओके गैस, तो जमींदारी का उन्मूलन अनुभाग 1 से संबंधित है। कौन सा अनुभाग? 1 से। और क्वेश्चन नंबर आपका है 92। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाई जाती है, क्या पाया जाता है गैस? असंतृप्त वसी अम्ल की अधिक मात्रा। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन 2। और आपको बता दें गैस कि जो सूरजमुखी का तेल है हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 93। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो विधान परिषद को कब स्थापित किया गया था गैस? वर्ष 1937 में। ऑप्शन क्या होगा? 3। विधान परिषद क्या होता है गैस? एक अस्थाई सदन होता है और इसके जो सदस्य होते हैं और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है गैस कितना साल होता है? 6 साल। इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता। 94 आपका क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए कितने साल? 21 साल। जबकि वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए गैस? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका है 95। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुक्कुट नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब किया गया था गैस? वर्ष 2013 में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 3। और क्वेश्चन नंबर आपका गैस 96। ग्राम सभाओं के हाट बाजार मेला तालाबों से होने वाले आय व्यय संबंधी कार्य किस अनुभाग के अधीन किया जाता है? तो कौन सा अनुभाग थे गैस? अनुभाग नंबर 2। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? 2 आंसर। और अनुभाग आपका जो 8 है गैस ये चकबंदी से संबंधित है। किससे संबंधित? चकबंदी। और अनुभाग 1 किससे संबंधित है? जमींदारी के उन्मूलन से। अभी आपको पहले भी बता चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 97 गैस। अंगूर की हेन व चिकन बीमारी का क्या कारण है? तो किसके कारण होता है गैस? बोरान की कमी से। ऑप्शन क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 98। लोक कला एवं जनजाति संस्कृति संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है गैस? लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1996 में, 1996। और गैस आपको बता दें कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार और अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान स्थित है। और 99 क्वेश्चन क्या गैस? उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो सभी लोग को पता है कि दशहरी आम के लिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। मलिहाबाद कहाँ गैस? लखनऊ में स्थित है। और गैस आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का कि उत्तर प्रदेश में शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला गैस? गौतम बुद्ध नगर।
इसमें कितना वृद्धि हुआ था? 49.1। इसके बाद क्या है गैस? गाजियाबाद कितना? 41.3। इसके बाद श्रावस्ती 30.5%। इसके बाद देवरिया है 14.2%। तो गैस यहाँ तक आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो गैस आप सब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओके गैस, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।